आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, हमारा जो उन्वान है ज़ाफ़रान, यानी कि हम ज़ाफ़रान पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने ये पढ़ा है, तो आज बच्चों हमें यहाँ से पढ़ना है। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फ़न है, यानी कि ज़ाफ़रान की जो काश्त है वो एक मुस्तकिल फ़न है। इसकी काश्त के लिए ख़ास किस्म की डलवान ज़मीन दरकार है, यानी कि इसकी काश्त के लिए एक ख़ास किस्म की डलवान ज़मीन दरकार है। जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते हैं, यानी कि इसके बीज जुलाई और अगस्त में डाले जाते हैं। एक बार डालने के बाद तकरीबन 14 बरस तक इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एक बार ज़ाफ़रान के जो बीज है वो डाले जाते हैं, फिर इस पर तकरीबन 14 बरस तक इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं और फिर अक्टूबर के महीने में फूल निकल आते हैं। फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है, और फिर हमारी निगाहों के सामने एक खूबसूरत सा बाग होता है। धूप में ज़ाफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते हैं, यानी कि धूप में ज़ाफ़रान के फूल जो है सुखाए जाते हैं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाफ़रान तैयार हो जाते हैं, यानी कि ज़ाफ़रान के जो फूल है उनको धूप में सुखाया जाता है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाफ़रान तैयार हो जाते हैं। शाही ज़ाफ़रान, मूंगर और लच्चा वगैरह इसकी किस्में हैं, यानी कि शाही ज़ाफ़रान, मूंगर और लच्चा इसकी किस्में हैं। हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ाफ़रान की मांग है, यानी कि हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ाफ़रान की मांग है। बढ़ती हुई इस मांग की वजह से कश्मीरी ज़ाफ़रान की तिजारत बढ़ती जा रही है, यानी कि इस बढ़ती हुई मांग की वजह से कश्मीरी ज़ाफ़रान की तिजारत बढ़ती जा रही है। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए, यानी कि कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी रियासत हुकूमत ने कई मंसूबे तश्कील दिए हैं, और एक तवील मंसूबा नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत हाथ में लिया है। और एक तवील मंसूबा जो है नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के हाथ में लिया है। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीक़ों से भी काश्त करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीक़ों से भी काश्त करने की कोशिश की जाएगी। और कालिदास ने अपनी नज़मों में ज़ाफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती से बयान किया है, यानी कि कालिदास ने अपनी नज़मों में जिस खूबसूरती से ज़ाफ़रान के हुस्न को बयान किया है, इसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाएगी। और इसकी, यानी कि ज़ाफ़रान की जितनी तारीफ़ कालिदास ने अपनी नज़मों में की है, इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की है, इसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाएगी। तो बच्चों, इसके साथ ये सबक मुकम्मल हुआ है। कल हम इसके सवालात लिखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।